बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। सवेरे से शाम तक हम आपस में बातचीत करते हैं, कभी अपनी बात कहने के लिए तो कभी दूसरों की बात सुनने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम तक पहुंचती है। ठीक है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं और दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। भाषा के रूप। ठीक है। भाषा मतलब जैसे हम रोजाना हम नॉर्मली बात करते हैं सुबह से शाम तक, फैमिली में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में, स्कूल्स में अपनी बात कहते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, तो वो भाषा का रूप होती है। भाषा मुख्य रूप से 3 होती है। मुख्य रूप से भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा। अधिकतर विचार हम बोलकर ही प्रकट करते हैं। जब हम अपने मन के भाव या विचार बोलकर व्यक्त करते हैं, तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर बातें करना, है ना? फिर आता है लिखित रूप। जब हम अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, जैसे पत्र लिखना। ठीक है। सांकेतिक रूप, जब हम अपनी बात संकेतों के द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है, तो सब बात संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही हाथ के संकेतों से चलने या रुकने को कहता है। लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। देखिए, हिंदी की है देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी। और देखो ये सारी है यहाँ पे। भारतीय नोट पर विभिन्न भाषाएं, उनकी लिपियां। कई देशों की भाषाएं लिखने के लिए चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इस लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। चीनी और जापानी भाषाएं चित्रात्मक लिपि में ही लिखी जाती। फिर हम बात करते हैं व्याकरण की। संसार की प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण अवश्य होता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर ही हम उस भाषा का प्रयोग सही सही एवं कुशलता से कर पाते हैं। किसी भाषा को सही रूप में बोलने के व लिखने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भाषा का निर्माण पहले हुआ, व्याकरण का बाद में हुआ। ठीक है। अतः भाषा से व्याकरण नहीं बनती है, व्याकरण से भाषा नहीं बनती। प्रत्येक भाषा में व्याकरण के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे बांग्ला भाषा में लिंग भेद नहीं होता, इसलिए जब बांग्ला बोलने वाले हिंदी बोलते हैं तो वे लिंग संबंधी गलतियां कर देते हैं। जैसे मैंने आम खाई, तो शुद्ध है मैंने आम खाया। मेरा लड़की आया है, मेरी लड़की आई है। अब इसमें व्याकरण का क्या महत्व होता है? व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा का कुशल एवं प्रभावशाली प्रयोग सीखते हैं। पर्यायवाची विलोम, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, विराम चिन्ह तथा मुहावरों आदि का ज्ञान व प्रयोग भी व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। तो इस पाठ में हमने जाना कि अपनी बात कहने व दूसरों की बात सुनने का साधन भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित व सांकेतिक। भाषा को लिखने के ध्वनि चिन्ह लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। भाषा को सही बोलने व लिखने का विशेष ज्ञान व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा का कुशल व प्रभावशाली प्रयोग करना सीख जाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।